वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए नए सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपका गुरु रहमान सर का जो नया बुक आया है बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, उससे लिया गया है। तो देखिए किस तरह का प्रश्न इसमें आपको दिया गया है। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया है। पहला का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका 1800 कितना फ्रेंड्स 17 से 18 के बीच में लड़ा गया था, उस समय कौन था आपका, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता है जो फ्रेंड्स आपका घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से एक युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो आपका सुमेलित है। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ये तो सुमेलित है, याद करते चलिएगा। जहांगीर का मकबरा शहादरा में, ये भी आपका सुमेलित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है जो आपका कहाँ है, दिल्ली में है, ना कि अजमेर में है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखें। हाँ फ्रेंड्स, आपका जो प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है जो अजमेर में नहीं है, आपका कहाँ है, दिल्ली में है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अजमेर में, ये आपका ये सही है। ठीक है, तो सभी को याद भी रखिएगा। इसमें देखिए अक्सर कन्फ्यूजन होता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, करेक्ट है। जहांगीर का मकबरा शहादरा में भी करेक्ट है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में न है, दिल्ली में है। तो अजमेर में किसका है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अजमेर में है। तो ये सब भी याद रखिएगा। और इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया का, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो आपका अजमेर में नहीं, दिल्ली में है। 5 नंबर सवाल, 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से कौन जाना जाता है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोम हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए। हाँ फिर सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें से एक सुमेलित है, बाकी 3 है जो गलत है। तो इसका 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने की दवा, ये सुमेलित है। बाकी सिल्वर आयोडाइड ये सब गलत है। सिल्वर क्लोराइड ये भी आपका कृत्रिम वर्षा के लिए भी गलत है। जिंक सल्फाइड फिलासफर उन ये सभी गलत है। जिंक फॉस्फाइड है जो चूहे का विष है, चूहे मारने की दवा है, यही आपका सुमेलित है। अगला सवाल देखिए, आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। अंग्रेजी से आपका 10 प्रश्न रहेंगे, हिंदी से भी कुछ 8-10 प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स से भी 8-10 प्रश्न रहेंगे, बाकी आपका जीके जीएस से रहेंगे। ठीक है। 7 नंबर सवाल आपका है कि चूज द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, आपका है इसका उल्टा शब्द, एंटोनेम का रहा उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। कन्विक्टेड का रहा है फ्रेंड्स, तो कन्विक्टेड का क्या होता है, इसमें मतलब होता है, कन्विक्टेड मतलब आरोपी कह सकते हैं, यानी आरोपित होता है। तो इसका जो उल्टा शब्द हो जाएगा या क्या हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्वाइटेड हो जाएगा। एक्वाइटेड मतलब क्या होता है, मुफ्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, मुक्त होता है। तो आपका कन्विक्टेड मतलब दोषी होता है या आरोपित होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 का रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, खाली स्थान, टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ लास्ट नाइट पास्ट का हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गैदर तो होगा नहीं, हैज गैदर भी नहीं होगा, गैदरेड हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट लाइट लगा हुआ है ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैदर मतलब इकट्ठा होता है, गैदर्ड टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 9 को देखें। 1924 में बेलगांव कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MK गांधी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी आपका 1924 में बेलगांव कांग्रेस में। ठीक है, याद रखिएगा। 9 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 10 देखिए, क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 10 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर हो, गेस कीजिए क्या होगा? गोदावरी, महानदी, दामोदर, कोसी। 11 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पे है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? तो महानदी पे है। बिल्कुल ये नया सिलेबस पे है फ्रेंड्स, आपका 10th लेवल जो सिलेबस चेंज हुआ उसी पर ये रहमान साहब का बुक आया है, तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। और इसका एग्जाम फ्रेंड्स पंचायत चुनाव दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब इसका एग्जाम होगा, तो आपको ज़्यादा दिन अब समय नहीं बचा है, तैयारी में अभी से लगे रहिएगा। 12 नंबर वाच्य होते हैं। ठीक है, वाच्य के प्रकार का रहा है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो मेरे ख्याल सभी को पता होगा, 3 प्रकार के होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए 12 का करेक्ट आंसर होगा। वाच्य का 3 प्रकार होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। 13 नंबर सवाल, 9, 2, 11 होना, ये देखिए हिंदी से भी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। 9, 2, 11 होना ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो तुरंत भाग जाना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का धर्म था जो मातृ देवी की पूजा, उस विशेष जोर दिया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 14 का करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर, कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है? 15 का गेस कीजिएगा, कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नहीं किया जाता है, तो 15 का करेक्ट आंसर पुरी में नहीं होता है। ठीक है, बाकी इलाहाबाद में, उज्जैन में, हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जबकि आपका पुरी में ये आपका नहीं किया जाता है। देखिए कुंभ मेला है जो 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल पर आयोजित किया जाता है, जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हो गया। दूसरा आपका हो गया फ्रेंड्स आपका उज्जैन हो गया, फिर आपका हो गया हरिद्वार हो गया, उसके बाद में आपका नासिक में भी इसका किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। ठीक है, 16 नंबर सवाल को देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता, ऐसा उससे चोट लगने से बचता है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो क्या कारण है फ्रेंड्स, ऐसा खिलाड़ी क्यों करता है तो चोट कम लगती है उसको? तो क्या इसमें क्या होता है? 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे नीचे कर लेता है या तो पीछे खींच लेता है, चोट लगने से बचाता है। यह है जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल आपका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन निर्धारित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पेंशन मिलता है भारत के संचित निधि से मिलता है। सवाल नंबर 18 को देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ठीक है, यहूदी वायसराय कौन था? 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग था जो आपका एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल था फ्रेंड्स 1921 से लेकर के आपका 1926 में, इसी लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो ये जो लॉर्ड रीडिंग था एकमात्र यहूदी वायसराय था जिसके शासनकाल में आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। 19 नंबर सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 19 का करेक्ट आंसर गेस करते चलिएगा। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 9 दिसंबर, कितना? 9 दिसंबर आपका 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला सवाल को देखते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई?
20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1948 ईस्वी में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। 21 नंबर सवाल को देखें, कॉपर किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल धातु। कॉपर के बेल धातु में आपका जस्ता नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कांसा को ही बेल धातु या घंटा धातु भी कहा जाता है। इसमें आपका जिंक का निजस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो बेल धातु में नहीं होता है। 22 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? 22 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? 22 का तो देखिए, कोरबा का रेफरेंस, कोरबा ये आपका तो उत्तर प्रदेश से गलत है। रामगुंडम तमिलनाडु ये भी गलत है। तालचेर आंध्र ये भी गलत। कवास गुजरात में, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, कवास गुजरात में है जो कि सही सुमेलित है इसमें। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला तालचेर है, ये सभी को याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, कवास है जो गुजरात में है। अब ये सब गलत है तो कहाँ कहाँ ये भी मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। देखिए आपका यहाँ से चलिए तालचेर, तो जो तालचेर है जो आपको कहाँ पड़ता है, ये आपका ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। तालचेर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। तापीय ऊर्जा संयंत्र में तालचेर है जो कहाँ है? तो ओडिशा में पड़ता है। रामागुंडम है जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोरबा है जो फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, ये आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में, याद रखिए। रामगुंडम है जो आपका आंध्र प्रदेश में। तालचेर है जो उड़ीसा में पड़ता है। और एक ये तो सुमेलित है, कवास है जो गुजरात में है। ठीक है, 23 नंबर सवाल को देखें, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, विद्युत मोटर और डायनमो का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, 10th क्लास में पढ़ना है। ये सब प्रश्न हो सकता है आपको फायरमैन में अवश्य पूछा जाएगा। 23 नंबर, तो विद्युत मोटर क्या करता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका डायनमो फ्रेंड्स। ठीक है, जो जनरेटर होता है, डायनमो का फंक्शन ये होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 24 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सा है? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिनेश गोस्वामी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित समिति है। 25 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? मुगल साम्राज्य से संबंधित कौन नहीं है? 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी जो आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, सूर वंश से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिए, सूर साम्राज्य के संस्थापक थे, मुगल से संबंधित नहीं है। 26 नंबर सवाल को देखें, नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्यों को पेशिव यानी पैसिव वॉइस में कर रहा है, पैसिव में बदलने के लिए कर रहा है। अंग्रेजी का क्वेश्चन इसी तरह से मिक्स करके आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। राम राइट्स अ बुक, राम राइट्स अ बुक यानी राम किताब लिखता है, तो इसका पैसिव में करेगा तो क्या हो जाएगा? अ बुक इज रिटेन बाय राम। सिंपल है फ्रेंड्स, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ बुक इज रिटेन बाय राम। अगला, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सा वर्ड है जो सही लिखा हुआ, इसका स्पेलिंग सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियोप्लाज्म। ठीक है, नियोप्लाज्म इसका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ एम होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर शीट में ही दे रहा है नियोप्लाज्म। देखिए, नियोप्लाज्म मतलब होता है, यह न्यू होता है फ्रेंड्स, इसका होता है नियोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो अ न्यू एंड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, उसी को क्या कहता है? नियोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में देखिए यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है, नियोप्लाज्म यहाँ एम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आंसर शीट में भी यही दे रहा है, वहाँ पर भी आपका करेक्शन में ही एम दिया हुआ है, यहाँ टाइप मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 28 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? प्लूटो को। 8 नंबर सवाल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006। देखिए, पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 गो। सभी को कहते थे ग्रह की संख्या कितना? 9। लेकिन वर्तमान में है जो ग्रहों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 8 है, क्योंकि जो प्लूटो है उसको भी ग्रह के
श्रेणी में नहीं रखा गया है, उसको बौने ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि फ्रेंड्स जो एक ग्रह का जो कंडीशन होता है, शर्त होता है, वो फुलफिल नहीं करता था, ग्रह का परिभाषा को फुलफिल नहीं करता था। ग्रह का परिभाषा सभी को पता होगा। ग्रह किसे कहते हैं कि जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और वो अपना कक्षा भी सेपरेट होना चाहिए, जबकि प्लूटो क्या है फ्रेंड्स, दूसरे कक्षा से क्रॉस होकर के गुजरता था। ठीक है, तो 2006 में फ्रेंड्स आपका है जो इसकी मान्यता समाप्त की गई थी। तभी से कितने ग्रहों की संख्या है, तो अभी 8 है, याद रखिएगा 2006 में। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है कि 1911 में नई दिल्ली के रूप में नई राजधानी का घोषणा किसने किया था। 29 का तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो आपका जो सवाल नंबर 30 है फ्रेंड्स, इसका क्या करा, कौन सही नहीं है ना, तो ये तो आपका सही है, ये तो आपका सही है। इथेनॉल के सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल टिंक्चर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यही आपका गलत है, 30 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कथन है आपका बिल्कुल गलत है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, यह है जो बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक कार्य की प्रबंध की स्वतंत्रता से, तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 26 में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 32 नंबर, लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो देखिए इसका तो मैं ट्रिक भी बताया था, लोथल गुजरात। लोथल कौन है, जो भोग रहा है वो लोथा हुआ है। ठीक है, इस तरह से तो लोथल है जो आपका भोगवा नदी पर है। जैसे सूरत है किस नदी पे, तो ताप्ती नदी पर। सूरत लेके क्या तापना है, ताप्ती नदी पर सूरत हो गया। लोथल कौन है, यानी भोग रहा है, यानी भोगवा नदी पे है। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए। आपका एक व्यक्ति, आपका देखिए फ्रेंड्स ये मैथमेटिक्स से है, तो ठीक है, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं सभी का नहीं दूंगा। ठीक है, जो अभी यहाँ पर समझाते चलते हैं, इसका आंसर बताते चलता हूँ। एक व्यक्ति कितना है, 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है। यदि उसने 24 रुपया में खरीदा था तो उसका लाभ, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 2400 रुपया, विक्रय मूल्य है कितना 2568 रुपया, लाभ प्रतिशत का रहा है, तो इसमें लाभ कितना हो जा रहा है देख लीजिए 168, यानी 2400 का वस्तु 2568 में बेच रहा है, तो 168 रुपया लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा आपका 2400। सिंपल है, लाभ प्रतिशत। अब काट दिएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका कितना आएगा, 24 से काटे ये वाला 33 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा आपका 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट गया, और इसका जो हो जाएगा आपका 7 से काटिए, 24 सत्ते और 28 से होता है 7 चक 28 और 7 दूनी 14 16, यानी 24 सत्ते और 28, यानी 7% इसको लाभ आ रहा है, बन जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या का क्या होगी। तो इसको बना लीजिएगा फ्रेंड्स, संख्या इस तरह से मान लीजिएगा 10x प्लस कितना 10x प्लस वाई मान लीजिएगा। इसके अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई है। x प्लस वाई बराबर कितना है आपका, x प्लस वाई बराबर 5 है। अब देखिए प्रश्न से चलिएगा, जब इसको कह रहा है क्या कर रहा है, जब अंकों को उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो इसको अंक उलटिएगा फिर संख्या 9 का अगर है तो 9 इसमें माइनस कर दिएगा, उसको इक्वेशन 2 आएगा। इस तरह से सोल्व करिएगा तो आपको बन जाएगा। इसका आंसर देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपको आएगा जो फ्रेंड्स 34 का बी आएगा। कितना आएगा आपका 23 आएगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्याओं का अंकों के योगफल कितना है 5 है। यहाँ से देखिए पता ही चल रहा है 2 3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ये तो सभी में हो रहा है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। ठीक है, जब अंक उलट दिया जाता है तो संख्या क्या है कम हो जाता है। अब यहाँ से कर सकते हैं, कितना है 23 है ना, 23 है। इस तरह से भी यहाँ आकलन कर सकते हैं एग्जाम में। ये कितना है 23 है। अब इसको उलटते हैं तो कितना हो जाता है 32 हो जाता है। अब 32 23 में देखिए कितना का डिफरेंट है, 9 का अंतर है क्या है ना। तो या इस तरह से अब इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप वहाँ पर फटाक से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर इसी तरह से बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। 35 नंबर सवाल आपका है,
ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंप्यूटर विज्ञान से। ट्यूरिंग अवार्ड है जो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुंगनूर एक नस्ल है, किसका नस्ल है पुंगनूर? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक गाय का एक नस्ल है पुंगनूर। 37 नंबर सवाल, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका किसने लिखा है? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हिस्टोरिका इन्होंने ही लिखा है। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बेंजामिन इजराइली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था, ये भी आप याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था। और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इजरायली, आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में से चुनिए, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? उसके बाद में आपको सजाना है, इस तरह से करना है, तिथिवार का रहा ना। तो देखिए सब रॉलेट एक्ट हुआ था 1900 कितना में फ्रेंड्स? 1919 में हुआ था, ठीक है। तो सजाना है ना, तो अब फिर साइमन कमीशन है होम रूल आंदोलन, तो यानी कि आपका एक नंबर पर आना चाहिए कौन? होम रूल आंदोलन, क्योंकि होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, ठीक है। तो 3 नंबर से शुरू होगा इसका, यानी कि इसमें और इसमें कोई आंसर सही होगा, ये दोनों तो छट गया पहले ही। उसके बाद में होगा फ्रेंड्स आपका इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद में होगा रॉलेट एक्ट, यानी कि 1919 वाला, ठीक है, 1919 वाला। तो देखिए यहाँ कन्फर्म हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सजाइएगा रॉलेट एक्ट सब यहाँ पर तो दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले होम रूल आंदोलन होगा 3 नंबर में, क्योंकि 1916 में हुआ था। उसके बाद में रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन करा, साइमन कमीशन 1900 गठन कब हुआ था? तो ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कर भी सकते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में, सॉरी, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। साइमन कमीशन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। सब ठीक है, अब इसको कर लीजिए। सबसे पहले ये होगा यानी 3 नंबर, उसके बाद में होगा 1 नंबर, उसके बाद में होगा फिर 2 नंबर, उसके बाद में होगा आपका ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राफीन क्या है? 40 नंबर सवाल को देखते हैं। ग्राफीन क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन का आवंटन है, ठीक है। ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का आवंटन है। ग्राफीन या कहीं पर ग्राफीन भी रहता है, तो ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 42 नंबर सवाल, कंप्यूटर शब्द कोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी सीडी का एक तरह से फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क होता है। 43 नंबर है फ्रेंड्स आपका, ककड़ी किस कुल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुकर बिटेसी कुल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखें। 44 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरह से जो छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आप लोग को दिखेगा। करा भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी सही पर्वत श्रृंखलाओं से सुमेलित करें, ठीक है। 44 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। पहला का 1, दूसरा का 2 और तीसरा का 4 और चौथा का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला डोडा बेटा, तो डोडा बेटा है जो किसका है? तो पहला का 1 है तो नीलगिरी पहाड़, ये भी संबंध। कंचनजंगा हिमालय पर्वतमाला, ये भी सही है। अब तीसरा का करा अमरकंटक, अमरकंटक है जो किसका हो जाएगा? आपका मैकाल श्रेणी का हो जाएगा। और गुरु शिखर है जो किसका है? अरावली पर्वत श्रेणी का होगा। गुरु शिखर है जो अरावली का सबसे सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डोडा बेटा का रहा है तो डोडा बेटा ये आपका सुमेलित है, इसी का है। कंचनजंगा भी है आपका, ये अमरकंटक है जी इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, और गुरु शिखर है जो आपका इसका हो जाएगा। चलिए, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए? इस टाइप का सवाल आपका बिहार पुलिस में 10th लेवल का है, जरूर पूछा जाएगा।
तो देखिए साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 45 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रहस्यवाद सिद्धांत है, क्या है रहस्यवाद सिद्धांत। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है रहस्यवाद। 47 नंबर, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो कहाँ का है, कौन सा राज्य का। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कश्मीर का होगा, ठीक है, सूफिया कलाम। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन ए का थायमिन कहा जाता है, गेस करते चलिएगा, बिल्कुल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन B7 का बायोटिन ए भी कहा जाता है। विटामिन के नेफ्थोकिनिन, ये आपको गलत लग रहा है, ठीक है, 48 का, क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन आपका ई का है जो आपका क्या और रासायनिक नाम होता है, टेकोफोरॉल होता है, ठीक है। डी का कैल्सीफ्रोल होता है और ई का टेकोफोरॉल होता है, ठीक है। तो ये विटामिन ई का नेफ्थोकिनिन है जो आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। बाकी ये सभी सही है, ये सब याद रखिएगा। विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रोल है, याद रखिएगा। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, B1 का थायमिन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग सभी का याद रखिएगा। 48 हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब 49 नंबर सवाल से देखते हैं, ठीक है। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल आपका है, ये देखिए आपका मैथमेटिक्स से है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर सकते। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कर रहा है, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया एक तार के टुकड़े से, ठीक है। यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इसका है जो वृत्त की त्रिज्या r मान लीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ग का एक भुजा आपका दिया हुआ कितना 120 पाई दिया हुआ है। फिर मान लीजिएगा फ्रेंड्स इसका थी आपका वृत्त का त्रिज्या मान लीजिएगा कितना r मान लीजिएगा। आपका रेफरेंस वर्ग का परिमाप जो होगा, ठीक है, वही हो जाएगा जो वृत्त की परिधि हो जाएगा। और जब वृत्त की परिधि निकल जाएगा फ्रेंड्स तो आपका इससे आपका त्रिज्या निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50 नंबर सवाल, इस टाइप का सवाल देखिए पूछा जाता है, इसको आराम से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉट 1 डिग्री है, कॉट 2 डिग्री है, इसी तरह कॉट 3 डिग्री, कॉट 4 डिग्री, कॉट 5 डिग्री, इस तरह से डॉट 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 आपका 90 डिग्री तक दिया। सभी है जो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स आपका मल्टीप्लाई में है, गुना में है, ठीक है। ये सभी जो क्या है मल्टीप्लाई गुना में है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिएगा कॉट 90, तो कॉट 90 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है 0 होता है, ठीक है। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब ये इसका मान अगर 0 लेते हैं फ्रेंड्स और इसमें मान लीजिए इसका कुछ भी मान होता है तो सब मल्टीप्लाई होगा, तो 0 में मल्टीप्लाई करने से क्या सभी 0 हो जाएगा ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 0 यानी 0 आएगा। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि लास्ट वाला जो है आपका फ्रेंड्स कितना उसका मान कितना होता है, ठीक है। 51 नंबर सवाल को देखिए। 51 नंबर सवाल आपका है कि कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 51 का देखिए कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा गोसिपियम हिर्स्टूम, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा नाम है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कपास का वैज्ञानिक नाम है। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए आपका है कि भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्न में से किसमें पाया जाता है। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नाट्य सूत्र में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 53 नंबर सवाल आपका है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। 53 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा को एमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है, ठीक है। निम्नलिखित वितरण का इसका माध्य निकालने के लिए करा है, तो 54 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करिएगा फ्रेंड्स, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ आपका 21 हो गया, उसके बाद में 23 हो गया, उसके बाद में 43 हो गया, फिर 65 हो गया, सभी को जोड़ दीजिएगा। और कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी को जोड़ करके उसमें आप 10 से भागा दे दीजिएगा तो उसका माध्य निकल जाएगा। तो आपका कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा बी आएगा, ठीक है, 53.4 आएगा। 55 नंबर सवाल को देखें
तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? देखिए आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा कि तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है। 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राम का। 56 नंबर सवाल देखिए, 56 नंबर सवाल आपका है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कामायनी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कामायनी लिखा गया है उसी के नायिका है। आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी कवि के रूप में जाने जाते थे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उन्हीं का जो ये महाकाव्य है कामायनी, जिसकी मुख्य नायिका है जो श्रद्धा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कामायनी की लेखक कौन है? तो आपका जयशंकर प्रसाद है, और इसी कामायनी का श्रद्धा है जो मुख्य नायिका है। 57 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइड में दिया हुआ है रिएक्टर स्केल, इसका किससे मापा जाता है, इस तरह से आपको मिलान करना है 57 नंबर सवाल का। तो देखिए रिएक्टर स्केल से क्या आप लोग इसमें मिलान करते चलिए, क्या होता है? तो देखिए रिएक्टर स्केल से हो जाएगा आपका भूकंप की तीव्रता, पहला का हो जाएगा का, तीसरा हो जाएगा ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या आता है? हवा की गति मापी जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति मापी जाती है। केल्विन स्केल से क्या होता है? तो परम ताप हो जाएगा, केल्विन से। बच गया क्या? मिलीबार स्केल से, इससे दाब हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 57 का ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अंठावन नंबर सवाल देखें, गिर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो गिर कहाँ है आपका? तो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्यान कृषि से है जो आपका ऐसा स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर सवाल है, पीएच स्केल एक संक्षिप्त नाम के लिए है। देखिए पीएच स्केल जिसका खोज सोरेनसन ने किया था, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 61 नंबर सवाल का ये हो जाएगा, हाइड्रोजन के पावर के लिए है। पीएच एक संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन के पावर के लिए है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीएच स्केल से मतलब मापा जाता है फ्रेंड्स कि कोई भी विलयन है जो आपका अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, जिसका खोज सोरेनसन ने किया था। 62 नंबर सवाल कर रहा है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अंग्रेजी से। कर रहा है, गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, यानी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इसका तो सिंपल ही है फ्रेंड्स, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा इसका हिंदी। 63 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा होगा, ही वॉज प्रेजेंटेड अ गोल्ड वॉच। तो देखिए प्रेजेंटेड के साथ में आपका विथ प्रीपोजिशन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज प्रेजेंटेड विथ अ गोल्ड वॉच, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही, कब रही थी? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, 64 नंबर सवाल का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1961 से 71 के दौरान है जो भारत की जनसंख्या के दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही थी, 1961 से 71। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? 65 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार है जो अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर 65 का डी हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार के तहत रखा गया फ्रेंड्स, इसको अनुच्छेद कितना 300 के ए में या 300 के क में रखा गया, याद रखिएगा। अगला, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो हाइड्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। चलिए 67 नंबर सवाल को देखिए, 67 नंबर सवाल आपका है, विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे? 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 तेलुगु कवि। 68 नंबर सवाल को देखिए, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा की है। ठीक है, मूसी तथा भीमा जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। 69 नंबर सवाल को, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलेम तमिलनाडु। ठीक है, भारत में इस्पात संयंत्र के संदर्भ में सलेम तमिलनाडु युग्म सही है, बाकी ये जो आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। निम्न में से किसे डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? 70 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो हिमा दास को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल 71 नंबर सवाल है, 72, 108 तथा 180 का मस ज्ञात करना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है मस, महत्तम समार्थक। 71 का सिंपल है फ्रेंड्स, इसका बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, 36 आएगा। 72, 108 और 80 का जो HCF निकालिएगा तो कितना आएगा आपका? आ जाएगा डी आएगा, 36 आएगा। इसको गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे 72 है आपका, तो इसका भी गुणनखंड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 8 तिया 24 तिया 72। ठीक है, इसी तरह से आपका सभी का गुणनखंड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसमें देख लीजिएगा 2 की मतलब इसमें मिलाते चलिएगा गुणनखंड विधि से, तो आपका HCF बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। 72 नंबर सवाल का रेफरेंस की यदि P इतना से विभाजित हो तो P का निम्नतम प्राकृतिक मान ज्ञात कीजिए। 72 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा 9। 73 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा सवाल है। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 डेसिबल। ठीक है, 74 नंबर सवाल है, चेरनीबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनीबिल दुर्घटना जो किससे संबंधित है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय दुर्घटना है। ये आपका 26 अप्रैल 1886 ईस्वी को रूस में चेरनीबिल स्थित परमाणु केंद्रों में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। ठीक है, ये चेरनीबिल दुर्घटना है जो नाभिकीय दुर्घटना है, और एक घटना है कब फ्रेंड्स? तो 1986 ईस्वी में रसिया यानी रूस में ये हुआ था। अगला 75 नंबर सवाल को देखिए। 75 नंबर सवाल आपका है, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। इसको बनाइएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सवाल नंबर 75 का जो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आपका 77.78% आएगा। चलिए 78 नंबर सवाल को देखिए। इसी तरह से आपको मिक्स कर करके बिहार पुलिस फायरमैन में इसी लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है? बहुत अच्छा सवाल 76 का। इसका करेक्ट आंसर भी जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बाकी बिहार, तेलंगाना, मेघालय का करता है, फिर जम्मू कश्मीर का नहीं करता है। 77 नंबर सवाल आपका है, किस राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1952 में राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, याद रखिएगा। 78 वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है भी 78 का। तो देखिए फ्रेंड्स, जब वित्तीय आपात की घोषणा होती है तो कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख यानी सामने रखा जाता है? तो 2 माह के अंदर रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वित्तीय आपात प्रथम बार में 2 माह तक परिवर्तन में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देखें। 79 यानी आपका 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? 79 का, तवा गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और फरक्का पश्चिम बंगाल। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो तवा गुजरात ये जो आपका नहीं, तवा गुजरात एक जोड़ी है, ये आपका गलत है। कोरबा छत्तीसगढ़ सही है। नागार्जुन है जो आपका सागर आंध्र प्रदेश, और फरक्का पश्चिम बंगाल ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वो अब सुमेलित नहीं है। अगला है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? चलिए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? 80 का, तो क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स?
जल की गहराई, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी जल की शुद्धता, जल की मात्रा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 80 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्यूसेक से क्या होता है, जल की जो प्रवाह होता है, बहाव होता है ना, उसका दर मापने में इसका उपयोग किया जाता है क्यूसेक से, ठीक है। जल की बहाव की दर को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98 पॉइंट कितना है आपका फ्रेंड्स, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम क्या है? सिंपल है फ्रेंड्स, ये आपका फ़ारेनहाइट में बड़ी टेम्परेचर मानव का कितना होता है, तो 98 पॉइंट कितना होता है आपका, 4 होता है लगभग ना, 4 या 6 होता है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में जब कन्वर्ट करिएगा तो कितना होना चाहिए, बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लगभग 36.89 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, यानी घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः कौन सा श्रेणी में होता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आराम से देखते चलिएगा। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समानांतर संबंधन में होता है, ठीक है। घरेलू विद्युत तार हो जो स्थापन मूलतः किस में होता है, तो समांतर संबंधन में होता है। 83 नंबर सवाल को देखें कि वह तिब्बती लेखक जिसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है और भारतीय इतिहास की जानकारी दे हुए हैं, तो 83 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसे तारानाथ है फ्रेंड्स, जिन्होंने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 83 का डी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखें कि मुगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। 84 नंबर सवाल, तो मुगा रेशम में भारत का असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल, मात्र 15 सवाल और बचा हुआ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। 85 नंबर सवाल को देखें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो अंडर अ क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर बिलो देखिए कर रहा है फ्रेंड्स आपका अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब क्या होता है, 85 नंबर सवाल का। अंडर अ क्लाउड मतलब होता है फ्रेंड्स आपका दुविधा में होना, ठीक है। अंडर अ क्लाउड होता है दुविधा में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर सस्पिशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह से अगला 86 नंबर सवाल है, चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, द स्केलेटर एट द रेलवे स्टेशन इज वर्किंग अगेन। इसमें सब्जेक्ट का रहा है फ्रेंड्स, तो आपका ही तो लग रहा है सब्जेक्ट आपका, यानी द स्केलेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, चलिए इसका गेस के रेफरेंस बहुत बार सब हम पढ़ा चुके हैं। 87 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है ना, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है, 88 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। अगला है दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है, कौन सा है फ्रेंड्स, तो आपका है ये दस्त ए आपका लूट, ठीक है। दस्त ए लूट मरुस्थल है जो कहाँ स्थित है, तो 89 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईरान में है। 90 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, चलिए इसका तो सभी को पता होगा, जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 देखिए हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, इस टाइप का सवाल भी पूछा जाएगा। हाइड्रोजन बम है जो फ्रेंड्स आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखिए माई डॉटर इज लविंग ग्लूकोज बिस्कुट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर रहा है फ्रेंड्स आपका इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर होगा कि माई डॉटर लव्स होगा, ठीक है, इज लविंग नहीं होगा, ठीक है। इज यहाँ पर जरंड का प्रयोग करें, यहाँ ऐसा नहीं होगा, माई डॉटर क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे जो बेटी है वो पसंद करते ग्लूकोज बिस्कुट को पसंद करती है, तो सिर्फ लव होगा। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 93 नंबर सवाल को देखिए। 93 नंबर सवाल आपका है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा लिखा हुआ है, 93 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्जीपैन, ठीक है। मार्जीपैन एक प्रकार की मिठाई का नाम है जो सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर
प्रयोग में लाया जाता है? अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग किया था? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग व्यवसाय के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लंबा वीडियो होता है फ्रेंड्स, कंटिन्यू एक 45 मिनट बोलना रहता है, तो कभी क्या है जुबान फिसल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिए आप लोग। 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूबेला। रूबेला है जो आपका वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। बाकी टिटनेस हो गया जो होता है बैक्टीरिया के कारण। कुष्ठ रोग होता है जो आपका भी बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया होता है जो कि आप सभी को पता है परजीवी के कारण होता है। तो जो रूबेला होता है फ्रेंड्स ये आपका वायरस के कारण होता है। 96 नंबर सवाल को देखिए, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को क्या कहा जाता है? चलिए तो सिंपल है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है? तो अब सवाल नंबर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे परमादेश कहते हैं फ्रेंड्स, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? तो मेंडेमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कह रहा है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट याचिका को क्या कहा जाता है? तो परमादेश या तो मेंडेमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 97 आपका है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सवाल नंबर आपका 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। 98 को देखिए, 98 नंबर सवाल, भारत में राजकोषीय नीति द्वारा बनाई गई। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई। 99 नंबर सवाल को देखें कि हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ महामोच परिषद का आयोजन किया जाता था? तो ये आपका किया जाता था कहाँ फ्रेंड्स? तो आपका कन्नौज में किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ महामोच परिषद का आयोजन किया जाता था? कन्नौज में किया जाता था। आज का लास्ट सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, 100 नंबर सवाल, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य का। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका देखिए बिहार पुलिस फायरमैन का कंप्लीट फुल प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। ए रहमान जो जिनका नया बुक आया है उसी में से मैं दिया था। तो बीच बीच में आपका मैं प्रैक्टिस सेट इस तरह का प्रोवाइड कराता रहूँगा। और इसका एग्ज़ाम फ्रेंड्स आप लोग, इसका फायरमैन का एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए दिसंबर में जैसे ही चुनाव समाप्त होगा फ्रेंड्स आपका नोटिफिकेशन इसका जरूर आ जाएगा। मेरे ख्याल से लास्ट दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लाइक करेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।